असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और दवा दस मद महल मठ भोरे, बहुर ना दे धरे रे। अभी तक 10वें द्वार तक ही की महिमा आप सुनते आए हो। 10वां द्वार पार हो गया पार। ये 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड के ही अंदर रह लेता है। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसके सत्संग सुनते हैं, वो उसके भगत बताते हैं, हमारा गुरुजी 11वीं खिड़की बताओ, 11वीं खिड़की। अरे वो नौका मेरे जैसा ज्ञान धरती पर नहीं, पूरे विश्व में नहीं। एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। और 11वां द्वार तो काल के ही जाल में है। जिस 11वें द्वार की वो उसने पता ही नहीं क्या है, बोला सुरती में है, सुरती में 11वां द्वार। सुरती तो द्वार के अंदर से पार होएगी। इन्हें खक नहीं पता, ज्ञानिया ने मूर्ख बना रहे जनता को। अब क्या बताया है कि 12वां द्वार है। 11वां द्वार जो है 21 ब्रह्मांड है इस काल के। 21 ब्रह्मांड को पार करके और 7 संग ब्रह्मांड हैं उस अक्षर पुरुष के। उस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होते हैं सर पुरुष के लोक से। तो वो है 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश कराओगा। लेकिन अक्षर पुरुष के लोक में फिर हम यहीं रह गए, पार नहीं हो सके। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संख ब्रह्मांड काल के पार करके और सतलोक में प्रवेश करता है। वहाँ इन सब जगह लोक लगे हुए हैं और इस सतनाम के बगैर वो खुल नहीं सकते। तो वहाँ 12वें द्वार में को पार करके वो सतलोक है, वो स्थान है जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर प्राणी संसार में कभी नहीं आते। उनका जन्म और मरण का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे। 12वां द्वार पार करके वहाँ वो मठ है, वो स्थान है, बहुर ना दे धरे रे। जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में यहाँ नहीं आते। ये मिट्टी की देह प्राप्त नहीं होती, वहाँ तो नूरी शरीर मिलता है। फिर बताया है कि दोजक बहिष्ट सभी तैं देखे, राजपाट के रसिया। और 3 लोग से तरपत नाही, यो मन भोगी खसिया। यहाँ एक सरपंच बन जाता है तो इच्छा बनती है चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बन जाता है तो सोचता है अगली बार MLA का दाव लगे।